आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या दे रखा है कि द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स यानी एक्स की पावर जीरो हमें निकालनी। इसमें अपने पास एक्स की पावर जीरो का कॉफिशिएंट क्या होगा ये हमें बताने है। एक्स की पावर जीरो हमारे पास किसके बराबर होगा वो टर्म ही बताने। तो अगर इसमें डायरेक्ट अगर वो वाले फॉर्मूले लगा दिए जनरल टर्म्स वाले तो इसमें बेटा मोए मोए हो सकता है। तो पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हम क्या करते हैं x प्लस वन और डिवाइडेड बाई इसको सिंप्लीफाई करते हैं x की पावर 2/3। बहुत ही स्टैंडर्ड है ये अपने पास बहुत बार आता है और क्वेश्चंस करवाते भी हैं बहुत सारे टीचर। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करो, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसको लिख सकते हैं क्या x की पावर 1/3 इन पूरी की पावर में क्यूब के बराबर प्लस टाइम्स 1 की पावर क्यूब के बराबर। हाँ या ना लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई अपने पास ये पूरा एज इट इज चिपका दो x की पावर 2/3 के बराबर और प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स x की पावर 1/3 के बराबर। अगर यहाँ से सॉल्व करोगे ए क्यू प्लस बी क्यू वाला फॉर्मूला लगाते हैं एक्स की पावर 1/3 और प्लस टाइम्स 1 के बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर की जगह अपने पास एक्स की पावर 2/3 हो जाएंगे और प्लस टाइम्स अपने पास बराबर हो जाएंगे तो बी स्क्वायर की जगह 1 और माइनस टाइम्स ए बी तो एक्स की पावर 1/3 के बराबर। ये आ गया ऊपर। नीचे अपने पास बता दो नीचे हमारे पास गौर से देखो वही लिखा हुआ है 2/3 और प्लस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स एक्स की पावर 1/3 के बराबर। अब देखो जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो ये और ये गया तो हमारे पास बचा क्या एक्स की पावर 1/3 और माइनस प्लस टाइम्स 1 के बराबर। ऊपर वाला ये आ गया फर्स्ट वाला। सेकेंड वाले अपने सॉल्व करते हैं तो एक्स माइनस वन और डिवाइडेड बाई किसके बराबर है बेटा तो एक्स और माइनस टाइम्स एक्स की पावर 1/2 के बराबर। अगर आप गौर से देखो तो यहाँ से एक्स कॉमन आ जाएंगे तो इसको हम क्या करते हैं एक्स की पावर यहाँ से एक्स की पावर 1/2 और इन पूरे का होल स्क्वायर लिख देते और माइनस टाइम्स 1 का स्क्वायर लिख दे और नीचे अगर हम एक्स कॉमन ले लेते हैं तो बताओ तो किस तरह आ जाएंगे बेटा तो एक्स कॉमन ले लो तो नहीं रूट एक्स कॉमन ले लो एक्स की पावर 1/2 कॉमन ले लो तो एक्स तरह आ जाएंगे तो एक्स की पावर 1/2 और माइनस 1 के बराबर। यहाँ से बता दो ये आ गया एक्स की पावर 1/2 और माइनस 1 के बराबर और इंटू आ गया अपने पास एक्स की पावर 1/2 और प्लस 1 के बराबर और होल अपन में किस तरह आ जाएंगे बेटा तो एक्स की पावर 1/2 के बराबर इंटू एक्स की पावर 1/2 और माइनस 1 के बराबर। जाने वाले को कौन रोक सकता है, तो जाने दो ये और ये गया। यहाँ से अपने इसको स्प्लिट कर दो तो स्प्लिट करोगे तो 1 प्लस और एक्स की पावर अपने क्या लिखा हुआ बेटा तो 1 और प्लस टाइम्स एक्स की पावर -1/2 लिखा हुआ है -1/2 के बराबर। तो ये हमारे पास दूसरा वाला हो गया और ये हमारे पास पहला वाला हो गया। जब दूसरा वाला और पहला वाला तो अपने सारा वैल्यू इसमें चिपकाते हैं तो पहला वाला किस बराबर है एक्स की पावर 1/3 के बराबर और प्लस 1 के बराबर माइनस टाइम्स 1 और माइनस टाइम्स एक्स की पावर -1/2 के बराबर। इन पूरी के पावर में कितना है बेटा 10 के बराबर। अब ये और ये भी गया तो यहाँ से बताओ तो ये जो अपने के पास आ गया वो एक्स की पावर 1/3 और इन माइनस टाइम्स अपने पास एक्स की पावर -1/2 के बराबर हो गया। इन पूरी के पावर में 10 आ गया। ये अब अपने पास इसको सिंप्लीफाई करके ये हम लिख दिए। अब अपने पास जनरल टर्म लिख दो तो टी आर प्लस 1 बताते किस तरह आ जाएंगे तो ये आ गया 10c आर के बराबर एक्स की पावर आ गया अपने पास 10 माइनस आर और होल अपन में किस तरह आ जाएंगे बेटा 3 के बराबर और इंटू अपने पास माइनस टाइम्स एक्स की पावर -1/2 और इन पूरी के पावर में आर के बराबर। थोड़े से अपने पास सॉल्व कर लो। जैसे सॉल्व करोगे तो 10c आर के बराबर और एक्स की पावर कितना आ जाएगा बेटा 10 माइनस आर और डिवाइडेड बाई 3 के बराबर और इंटू अपने पास एक्स की पावर -r/2 यहाँ पर लिख देते हैं और इंटू -1 की पावर आर क्योंकि अपने पास वो आर पे डिपेंड करेगा ना ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। यहाँ से अपने पास सॉल्व करें तो यह आ गया 10c आर के बराबर और x की पावर किस तरह आ जाएंगे बेटा तो 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3 माइनस टाइम्स आर अपॉन 2 के बराबर और माइनस टाइम्स 1 की पावर आर के बराबर। अब यहाँ से अपने पास क्या करना है तो टर्म इंडिपेंडेंट करना है यानी इस पूरी क्वांटिटी को जीरो होना पड़ेगा। अगर ये जीरो नहीं हुआ तो इसमें मोए मोए हो सकता है यानी 10 माइनस आर और अपॉन 3 और माइनस टाइम्स आर अपॉन 2 इक्वल टू 0 के बराबर होना पड़ेगा। यानी आ गया 10 माइनस आर और अपॉन 3 इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे बेटा आर अपॉन 2 के बराबर क्योंकि टर्म इंडिपेंडेंट चाहिए। तो यहाँ से आ गया 20 माइनस 2r इक्वल टू आ गया 3r के बराबर यानी आ गया अपने पास 20 इक्वल टू आ गया 5r के बराबर। अब यहाँ से अपने पास चीज़ों को सिंप्लीफाई करो तो r इक्वल टू आ गया अपने पास बराबर बेटा 4 के बराबर। यहाँ से अपने पास इसको क्या करो तो इधर अपने पास कर दो। अब हमारे पास जनरल टर्म बता तो टी आर प्लस 1 तो टी आर प्लस 1 हमारे पास किस बराबर हो गया था तो ये आ गया 10c आर के बराबर इंटू एक्स की पावर में ये पूरा था 10 माइनस आर डिवाइडेड बाई 3 के बराबर और माइनस टाइम्स आर अपॉन 2 के बराबर और -1 की पावर आर के बराबर। अब यहाँ से अपने पास आर की जगह वैल्यू चिपका दो। क्या चिपकाना बेटा आर की जगह तो वही चिपकाना जो चिपकाना होगा ना। आर की जगह अपने पास क्या चिपका दो 4 चिपका दो। जैसे 4 चिपकाओगे तो किस तरह आ जाएंगे तो वही कॉफिशिएंट आ जाएंगे तो फुल एंड फाइनल आंसर किस तरह आ जाएंगे बेटा 10c4 के बराबर। 10c4 को सॉल्व कर लो
10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, पीछे से 4 बार, और यहाँ से आ गया बन गया 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 के बराबर। यहाँ से सॉल्व कर लो तो ये आ गया इनके पास 4 दूनी 8 और 3 थिया 9 के बराबर, 7 थिया 21, यानी आ गया 210 के बराबर। यानी फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे 210 के बराबर। 210 देखो कौन से ऑप्शन में, 210 ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएंगे हमारा फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन आए तो बनाकर आना है बेटा, छोड़ना तो हरगिज नहीं है। तो ये थे हमारे पास जेईई मेंस के 2 अप्रैल 2025 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन था, आसान सा सवाल था, बनाया जा सकता था। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।